केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपना अगला बिंदु है रॉकेट प्रोपेलेंट्स यानी प्रणोदक। प्रणोदक क्या होते हैं उसको जानने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि रॉकेट क्या है। रॉकेट अंतरिक्षयान यानी अंतरिक्ष के अंदर जो अनुसंधान होते हैं तो उनके अंदर एक रॉकेट मशीन है, उसका बड़ा योगदान होता है। कभी अंतरिक्ष में हमने देखा है कि एक हाइट में एक सफ़ेद लकीर सी हमें दिखाई देती है धुएं की, वास्तव में वह रॉकेट होता है, अंतरिक्षयान होता है। रॉकेट या अंतरिक्षयान है, उसका जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग होता है, उसके अंदर उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, अथवा उसके अंदर किसी अंतरिक्ष स्टेशन की सामग्री होती है जो अंतरिक्ष में पहुंचानी होती है। रॉकेट होता है, उसके कई सेगमेंट होते हैं, यानी उसके बहुत सारे खंड होते हैं, बहुत बड़ा होता है। जैसे रॉकेट पृथ्वी से लैंड अप करता है, ऊपर उठता है, तो उसके प्रत्येक सेगमेंट के अंदर फ्यूल होता है, वह फ्यूल जलता है, यानी उसका ऑयल है या ईंधन है वो जलता है। जैसे जैसे इस रॉकेट का ईंधन जलता है तो वह विपरीत दिशा में निकलता है और उसके विपरीत दिशा में रॉकेट क्या होता है, गतिमान होता है। बहुत स्पीड से वो रॉकेट मोशन करता है, गति करता है। हम देखते हैं कि रॉकेट का जो पिछला भाग या सेगमेंट होता है उसके अंदर जो ईंधन जलता है, तो ईंधन जलने से वो एक पॉल्यूशन की लकीर भी, हमें सफेद धुएं की लकीर भी दिखाई देती है। अंतरिक्षयान उससे बहुत आगे चला जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे सेगमेंट या खंड होते हैं, जैसे एक खंड का ईंधन जल गया, वो खंड होता है उस अंतरिक्षयान से पृथक हो जाता है। वह सेगमेंट अंतरिक्षयान या रॉकेट तोड़ देता है और वह अंतरिक्ष के अंदर वो सेगमेंट विचरण करता रहता है। कई बार आपने सुना होगा कि नासा के वैज्ञानिकों को यह एक पीड़ा दिखाई दे रही है, भविष्य में ये पीड़ा दर्शाई दे रही है कि अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारा वेस्टेज हो गया है, अंतरिक्ष के अंदर करोड़ों टन कचरा पड़ा है। ये कचरा किसका है? ये कचरा इसी का तो है। हम अंतरिक्षयान भेजते हैं, रॉकेट भेजते हैं, तो इनके जो सेगमेंट होते हैं वो अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, तो वो रॉकेट्स होते हैं। ठीक, रॉकेट जितना हल्का होगा, यानी रॉकेट पीछे अपना सेगमेंट छोड़ेगा, उतनी स्पीड से वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे यदि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, यदि दैनिक जीवन में हम जितना कम बर्डन लेते हैं, मस्तिष्क पर जितना कम हमारे बर्डन होता है, वजन होता है, उतना ही हम अच्छा सोचते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें मूड फ्री रहना चाहिए, माइंड हमारा फ्री रहना चाहिए, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ताकि वो अच्छा काम करेगा, अच्छा चलेगा। जैसे रॉकेट चलता है, रॉकेट की भांति ही हमारा दिमाग फिर कार्य करने लग जाता है। तो ये वास्तव में रॉकेट होते हैं जिनके अंदर फ्यूल होता है। अब ये फ्यूल कैसा होता है? या तो फ्यूल उसमें सॉलिड होता है, ओके, या उसमें लिक्विड होता है, या हो सकता है गैस हो। तीनों प्रकार का फ्लूइड होता है। अब अंतरिक्षयान में एक और विशेषता होती है। अब हमें पता है कि जो जलाने वाला फ्यूल है उसकी ये विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब आपको ये तो पता है कि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती है। ब्रह्मांड की जो ऊंचाइयां, जहाँ पर वो पार कर जाते हैं उन ब्रह्मांड की ऊंचाइयों को, वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ये जो रॉकेट होता है उसको जलाने के लिए, उस रॉकेट के ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन युक्त ऐसे रिजेंट या ऐसे पदार्थ डालते हैं जो ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं, यानी खुद ऑक्सीडाइजर होते हैं, अथवा ऑक्सीडाइजर के लिए अलग से उसके अंदर पदार्थ डाल दिए जाते हैं ताकि वो उसका ऑक्सीडेशन करवाते रहें और अभिक्रिया लगातार होती रहे। तो इस प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतरिक्ष यान को गति प्रदान करते हैं, अंतरिक्ष यान को गति प्रदान करने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोपेलेंट्स या प्रणोदक कहते हैं। तो प्रणोदक के हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो रॉकेट को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा व शक्ति प्रदान करते हैं। आवश्यक ऊर्जा व शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं।
उन रसायनों को हम क्या कहते हैं, प्रणोदक कहते हैं। उन्हें हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं, प्रणोदक कहते हैं। अब हमने बात कर ली कि अंतरिक्ष के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो एक अच्छे प्रणोदक का क्या गुण होना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, अच्छे प्रणोदक में क्या होता है, एक तो ऑक्सीकारक मिश्रण होता है, ऑक्सीकारक प्लस ईंधन, इसका जो मिश्रण होता है उसको रॉकेट के लिए अच्छा प्रणोदक माना गया है, उसको सबसे अच्छा प्रणोदक माना गया है। और मैंने बताया जैसे मान लो ये एक अंतरिक्ष यान है, ये अंतरिक्ष में ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ये उड़ान भर रहा है, तो इसके पिछले की भाग की तरफ एक नोजल लगा रहता है, स्प्रे उससे स्प्रे होता है, उससे ये जो प्रणोदक का मिश्रण है बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है वो दहन होता है, दहन होकर बाहर निकलता है, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है वैसे ही रॉकेट क्या करता है, आगे मोशन करता है, ये लगातार इसका मोशन ऐसे चलता रहता है। तो जो गैस निकलती है उस नोजल से, और उसी से वह जैसे जैसे ऐसे गैस निकलेगी, मान लो ये अंतरिक्ष यान है, ये यहाँ पर सरफेस पे टिका हुआ है ऐसे, ये मान लो आपके पास में रॉकेट है, यहाँ पर इसके प्रोपेलियंट्स लगे रहते हैं, आप इंटरनेट की वेबसाइट पर नासा का डाल के, इसरो का डाल के आप देख सकते हो, उसके अंदर प्रोपेलियंट्स साइड में लगे रहते हैं, और जैसे ही वो धमाके के साथ ऊपर उठता है बहुत सारी गैस नीचे निकलती है, धुआं निकलता है, यानी वो धुआं नीचे निकलता है और रॉकेट अंतरिक्ष में ऊंचाइयों की तरफ चला जाता है। तो ये जो उपकरण है ये इसकी विशेषता होती है, ये जो मिश्रण होता है वह एक नोजल से बाहर निकलता है और उससे ही रॉकेट को क्या मिलता है, मूवमेंट मिलता है, वो रॉकेट अंतरिक्ष के अंदर चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक प्रणोदक के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, जो एक प्रोपेलियंट्स है उसके मुख्य मुख्य क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए, क्या क्या करैक्टर्स होने चाहिए कि वो अच्छे प्रणोदक की तरह हमें कार्य करता रहे। तो आगे हम देखते हैं कि एक प्रणोदक के गुणधर्म क्या क्या होने चाहिए। तो प्रणोदक है उसका सबसे पहला गुणधर्म होना चाहिए, रॉकेट प्रणोदक ठोस या द्रव अवस्था में होना चाहिए। ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में यदि प्रणोदक होगा तो वह भंडारण में कम से कम स्थान घेरेगा, क्योंकि अंतरिक्ष यान में हमें भंडारण की बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो बहुत कम जगह घेरेगा, अतः समस्या नहीं होगी, और यदि गैस होगा तो बहुत ज्यादा स्थान घेर लेगा। अतः हमारे पास में या तो ठोस होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा मुख्य गुणधर्म है कि ऑक्सीकारक और ईंधन का जो मिश्रण है, ईंधन और ऑक्सीकारक का मिश्रण है, वह यदि अलग अलग सेगमेंट या डब्बों में या खंडों में है तो इसका मिश्रण भी तुरंत बन जाना चाहिए। इस प्रकार का ऑक्सीकारक और ईंधन होना चाहिए कि वो तुरंत अपना मिश्रण बना के रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करवा दे, यानी जलना शुरू कर दे। तीसरा मुख्य गुणधर्म अत्यधिक दहनशील होना चाहिए, ताकि रॉकेट को तेजी से गति मिले। हमें पता है कि जैसे ही ईंधन जलेगा वैसे ही रॉकेट मूवमेंट करेगा, तो यह गुणधर्म होना चाहिए कि बहुत ज्यादा तीव्र ज्वलनशील होना चाहिए, जिससे रॉकेट स्पीडली आगे बढ़े। दहन से अवशेष ना बने, यानी जब जलता है तो उसके दौरान उससे कोई भी प्रकार का अवशेष नहीं बनना चाहिए, राख या अन्य कोई ठोस पदार्थ उससे न बने। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि प्रणोदक की रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र होनी चाहिए। प्रणोदक की जो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही तेजी से होनी चाहिए, ताकि वो तुरंत दहन करके रॉकेट को आगे मूवमेंट करवा सके। ये तो हो गया हमारे पास में प्रणोदक के गुणधर्म। अगली हम बात करते हैं कि प्रणोदक है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रणोदक के टाइप कितने हैं? हम मानते हैं कि प्रणोदक 3 प्रकार के होते हैं। प्रणोदक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं ठोस प्रणोदक, दूसरे हैं द्रव प्रणोदक और तीसरे हैं मिश्रित। सॉलिड, लिक्विड और मिक्सचर। जो मिश्रित हैं उनको हम संकरित भी कह सकते हैं। उनको हम क्या कह सकते हैं? संकरित भी कह सकते हैं। तो प्रणोदक हमारे पास में कितने प्रकार के हो गए? प्रणोदक 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड मिक्सचर। अब ठोस प्रकार के प्रणोदक नंबर 1, पहला प्रकार का है ठोस प्रकार का प्रणोदक। यानी इसमें क्या क्या होते हैं प्रणोदक में? हम ऊपर देख चुके हैं, ईंधन प्लस ऑक्सीकारी
मिश्रण, यानी फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट है या मिक्सचर है वो ठोस प्रणोदक में दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही जो मिश्रण होते हैं वो ठोस होते हैं। ठोस में दोनों ठोस होते हैं। अब ये जो ठोस होता है यह प्रणोदक फिर दो प्रकार का होता है। ठोस वाले होते हैं ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। ठोस प्रणोदक में ईंधन और ऑक्सीकारी मिश्रण दोनों ठोस प्रावस्था में होते हैं। यह पुनः दो प्रकार का होता है। एक तो है संयुक्त, एक तो है संयुक्त कंबाइंड, और दूसरा है द्विक्षारीय। द्विक्षारीय, पहला है संयुक्त और दूसरा है द्विक्षारीय। अब जो संयुक्त ठोस प्रणोदक है वह सबसे अधिक प्रचलित है, इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। संयुक्त जो ठोस प्रणोदक है इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रचलन में ये है। इसमें जो ईंधन और ऑक्सीकारी पदार्थ होते हैं वो योगशील पदार्थ से निर्मित होते हैं, यानी एडिशन रिएक्शन से इनका निर्माण करते हैं, चाहे वो है ईंधन हो या ऑक्सीकारी पदार्थ हो। और इसमें हम ईंधन के रूप में जो लेते हैं उसका नाम है पॉलीयूरीथेन। क्या लेते हैं? पॉलीयूरीथेन। पॉलीयूरीथेन को हम इसमें ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा पॉलीब्यूटाडाइन है, उसको भी हम काम में ले सकते हैं, है ना। पॉलीयूरीथेन काम में ले सकते हैं या पॉलीब्यूटाडाइन, ये तो हम काम में लेते हैं इसमें किसके रूप में? ईंधन के रूप में। अब इसमें ऑक्सीकारक के रूप में क्या क्या काम में लेते हैं? जो संयुक्त है उसमें ईंधन के रूप में पॉलीयूरीथेन व पॉलीब्यूटाडाइन काम में लेते हैं, तथा इसमें ऑक्सीकारक के रूप में हम काम में लेते हैं अमोनियम परक्लोरेट। क्या लेते हैं? अमोनियम परक्लोरेट। इसको हम ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में हम मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम का प्रयोग भी करते हैं। अब दूसरा है द्विक्षारीय। द्विक्षारीय में हम नाइट्रोसेलुलोज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है, अथवा नाइट्रोग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। तो द्विक्षारीय में हम किसका उपयोग लेते हैं? नाइट्रोसेलुलोज का इस्तेमाल करते हैं। अब वैसा इसकी एक बड़ी विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? इसका जलना एक बार शुरू हो जाता है, उसके बाद में बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जैसे ही इसने अपना बर्निंग शुरू कर दिया, दहन शुरू हो गया, यह बंद नहीं होता है। तो ये इस जो प्रोपेलिएंट है इसकी विशेषता होती है। यानी जो ठोस प्रणोदक है, चाहे वह संयुक्त है या द्विक्षारीय है, वह एक बार जलना शुरू कर देता है तो उसके बाद में जलना उसका बंद नहीं होता, पूरा खत्म होने के बाद में ही बंद होता है। यानी शुरू तो कर सकते हैं हम इसको, लेकिन जलने को बंद नहीं कर सकते हैं। ये इसकी विशेषता होती है। उसके बाद में हम नंबर 2 पढ़ते हैं द्रव्य प्रणोदक। द्रव्य में क्या होता है? द्रव्य प्रणोदक में इसमें ईंधन तथा ऑक्सीकारक जो पदार्थ होते हैं वो नाम से स्पष्ट है किस फॉर्म में होते हैं? द्रव्य प्रावस्था में होते हैं। जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, द्रव्य प्रावस्था में होते हैं। और इसका उपयोग भी खूब किया जाता है, इसका भी उपयोग होता है और इसका भी व्यापक पैमाने पर अंतरिक्ष यानों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ठोस प्रणोदक की तुलना में विशेषता क्या है? ठोस प्रणोदक है वह रॉकेट के ईंधन को, रॉकेट को कम पुश करता है, यानी उसका जो धक्का होता है ना वो धीरे लगता है, जबकि द्रव्य प्रणोदक होता है उसका धक्का बहुत तेजी से लगता है। इसलिए ठोस की अपेक्षा यदि हमें पूछा जाए कि ठोस, द्रव्य और गैस में से श्रेष्ठ कौन सा है, तो द्रव्य प्रणोदक है। क्योंकि द्रव्य प्रणोदक है वो धक्का स्पीडली से देता है, अतः इसका इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर किया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसके साथ में दूसरी एक और विशेषता, हमने कहा कि ठोस जो प्रोपेलेंट्स है इसको हम एक बार शुरू कर देते हैं दहन तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसको नियंत्रित कर सकते हैं हम।
इसको हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसको एक बार चालू करने के बाद में बंद करने की व्यवस्था भी हमारे पास में होती है। तो दो विशेषताएं हो गई, एक तो धक्का बहुत तेजी से देता है और दूसरा कंट्रोल किया जा सकता है द्रव्य प्रणोदक को। ठीक है, तो ये होता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य प्रणोदक भी दो प्रकार के होते हैं। पहले तो हो गए एकल द्रव्य प्रणोदक और दूसरे हो गए हमारे पास में द्विप्रणोदक। क्या हो गए, द्विप्रणोदक। नंबर 1 पहला एकल। एकल में नाम से स्पष्ट है कि जो एकल प्रणोदक होते हैं उनमें एक ही पदार्थ ईंधन और ऑक्सीकारी का कार्य करता है, यानी इसमें ईंधन और ऑक्सीकारी का जो मिश्रण होता है वह दोनों एक ही तरह के होते हैं। द्विप्रणोदक में क्या होते हैं, ईंधन और ऑक्सीकारी पदार्थ होते हैं तो द्रव्य हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। अब जो एकल है, एकल इसके जलाने पर अत्यधिक मात्रा में गर्म गैसें निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म गैसें निकलती है एकल को जलाने पर। और इसका एग्जांपल है नाइट्रोमेथीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, H2O2 जो ब्लीचिंग का कार्य भी करता है ना, ब्लीचिंग का कार्य करता है, जीवाणुओं को भी मारने का कार्य करता है। तो एकल है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अथवा नाइट्रोमेथेन यह एकल प्रणोदक है। दूसरे हैं द्विक्षारीय प्रणोदक। तो द्विक्षारीय प्रणोदक में ईंधन के रूप में मोस्टली केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं, सब ये ज्यादा काम आता है। द्वि वाला ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में मोस्ट ऑफ। इसके अलावा कहीं पर इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल भी करते हैं, ईंधन के रूप में केरोसिन तेल और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तथा ऑक्सीकारक के रूप में, ये तो हो गया फ्यूल के रूप में, और ऑक्सीडाइजर के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, द्रव्य ऑक्सीजन का, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है उसका इस्तेमाल भी करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये होगी द्रव्य। फिर तीसरे प्रकार के हमारे पास में आते हैं संकृत या मिश्रित प्रकार के प्रणोदक। तो संकृत या मिश्रित में क्या होते हैं, ये प्रणोदक ठोस ईंधन तथा द्रव्य ऑक्सीकारक होता है। इनमें जो ईंधन होता है वह तो क्या होता है, ठोस होता है, और जो ऑक्सीडाइजर रिजेंट होता है वो क्या होता है, द्रव्य होता है। यानी दोनों की प्रकृति ही अलग अलग होती है। तो एक पदार्थ होता है ये तो ऑक्सीकारक, तो इसमें द्रव्य है, और जो ईंधन है वह ठोस पदार्थ का कार्य करता है। ऐसे जो पदार्थ हैं या ऐसे जो प्रणोदक हैं वो मिश्रित या हाइब्रिड प्रोपेलेंट्स कहलाते हैं। और अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, जैसे ईंधन के रूप में हम लेते हैं तो एक्रोलिक ले सकते हैं। एक्रोलिक एक रबर है, एक्रोलिक ईंधन के रूप में ठोस है वो एक्रोलिक रबर हम काम में ले सकते हैं। तथा ऑक्सीकारक के रूप में हम ऑक्सीकारक के रूप में ले सकते हैं द्रवित नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो ये हमारे पास में हो गए प्रोपेलेंट, ठोस होते हैं, दोनों ईंधन प्लस ऑक्सीकारक दोनों ठोस प्रावस्था में होते हैं, संयुक्त और द्विक्षारीय होते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन से बनाए जाते हैं। ईंधन पॉलीयूरेथेन, पॉलीब्यूटाइन, ऑक्सीकारक पदार्थ है अमोनियम परक्लोरेट। द्विक्षारीय में नाइट्रोसेलुलोज प्रकार के होते हैं। फिर आते हैं अपने पास में द्रव्य के अंदर क्या होते हैं, इसको एक बार चालू करने के बाद में बंद नहीं कर सकते, इसको हम बंद कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा यूज में आने वाला प्रोपेलेंट्स है, प्रणोदक है। ठीक है, इसमें एकल होते हैं, द्विक्षारीय होते हैं। एकल के अंदर जो ईंधन और ऑक्सीकारक होते हैं उनकी एक ही प्रकृति होती है, जैसे H2O2 यहाँ पर ईंधन का कार्य करता है और ऑक्सीकारक का कार्य करता है। नाइट्रोमेथेन यहाँ पर ईंधन का कार्य करती है, ऑक्सीकारक का कार्य करती है। और द्विक्षारीय में क्या होता है, जैसे केरोसिन फ्यूल है, लेकिन केरोसिन फ्यूल तो
फ्यूल का कार्य कर रहा है, अल्कोहल फ्यूल का कार्य करता है, लेकिन ऑक्सीडेशन का कार्य द्रव्य O2 कर रही है। और मिश्रित में क्या होते हैं, मिश्रित में क्या होते हैं, दोनों प्रकार के ऑक्सीकारक और जो ईंधन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और इसमें हम बात करते हैं ईंधन के रूप में हम एक्रोलिक रबर लेते हैं और ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ईंधन होता है वो ठोस प्रावस्था में होता है और ऑक्सीकारक पदार्थ होता है वह द्रव्य प्रावस्था में होता है। तो ये हमारे हो गए प्रकार, टाइप्स।